श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूप महेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस्व प्राण पियारे सिय राम नित रहाहि सुखारे हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। सिद्धि स्वरूप वैभव। ग्रंथ का आज विश्राम दिवस है। 73वां दृश्य है। श्री लक्ष्मी निधि जी के राज्याभिषेक के पश्चात चक्रवर्ती राजा श्री रामचंद्र जी महाराज एवं श्री महारानी सीता मिथिला अयोध्या आते जाते रहे। सपत्नीक श्री लक्ष्मी निधि जी का भी अयोध्या गमन समय समय पर सर्वदा होता रहा। आनंद का सिंधु युगल पुरियों को सदा आवृत किए रहता था। युगल पुरियों के नरेशों के आचरण से त्रिभुवन की प्रजा सुख में सनी हुई। अपने महाराज के विस्तृत यश का सदा गान कर करके परम प्रसन्न रहने लगी। जड़ चेतनात्मक जगत का आनंदोल्लास संक्रामक बन गया, अर्थात आनंद का संक्रमण हो गया। आनंदोल्लास ही आनंदोल्लास सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र प्रकृति प्रफुल्ल वदना बन गई। संपूर्ण चराचर जगत
आनंदोल्लास में निमज्जित है, पल्लवित है, पुष्पित है, प्रकृति भी पूरी प्रफुल्ल वदन है, पल्लवित है, पुष्पित है, और पल्लवित पुष्पित बन करके भी हंसने लगी है, जिसमें जो भी देखे उसको भी आनंदोल्लसित करने का सामर्थ्य है। ससिद्धि श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री राम जी के साथ धराधाम के तीर्थों की यात्रा सपरिवार और सविधि की। दोनों पुरियों के नरेशों ने अनेक बार अश्वमेधादि यज्ञों का अनुष्ठान कर करके सुर नर मुनि के समाजों में प्रशंसित और प्रतिष्ठित हुए। श्री सिद्धि जी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम श्री धर्मध्वज और पुत्री श्री सैद्धि नामनी हुई। दोनों के सभी संस्कार सविधि संपन्न किए गए। एक दिन श्री सिद्धि जी अपने पतिदेव के साथ बैठी हुई उन्हें राजकाज से उपरत होने की प्रेरणा दे रही। करी रहे दो परमार्थ चर्चा, सिद्धि सहित तहाँ श्री लक्ष्मी निधि, इहै मानी हरि अर्चा। करी रहे दो परमार्थ चर्चा, जनु प्रेमालंकार अलंकृत, विरति ज्ञान रविवर्चा। करी रहे दो परमार्थ चर्चा, सोहि रहे हर क्षण पृथ्वी पर, करी मैं मोरी खर्चा। करी रहे दो परमार्थ चर्चा। युगल प्रेमी दंपति श्री सिद्धि जी एवं श्री लक्ष्मी निधि जी परमार्थिक चर्चा कर रहे हैं परस्पर, और इसी को मान रहे हैं कि ये प्रभु की अर्चा ही है। अपने परम प्रियतम का गुणानुवाद, नाम रूप लीला धाम का चिंतन, परमार्थ पथ की चर्चा, यह सब अपने परम प्रियतम की अर्चा ही है। ज्ञान और विरति प्रेम के अलंकारों से अलंकृत होकर के पृथ्वी पर सोह रहे हैं। मैं और मोर को खर्च करके, अर्थात मैं और मोर का अभाव हो गया है। मैं और मोर है ही नहीं। ऐसे ही संसार के बीच दृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, सहज विरागी वंशावतंस, आप श्री के जन्मजात भक्ति ज्ञान और वैराग्य के परम प्रचंड सूर्य की रश्मियों से जागतिक जनमानस के कमल सुविकसित होकर क्रांति एवं सुरभित पराग से परिपूर्ण हो गए हैं।
जय जय। ज्ञानपुरी में ज्ञान शिरोमणि के पुत्र के रूप में जन्म लिए, जन्मजात भक्ति ज्ञान और वैराग्य के परम प्रचंड सूर्य की रश्मियों से सांसारिक जनमानस के कमल सुविकसित होकर क्रांति एवं सुरभित पराग से परिपूर्ण हो गए हैं। जय जय। सुगंधित परागों से परिपूर्ण हैं। और सुगंधित पराग का वैशिष्ट्य क्या है? चतुर्दिक फैल जाता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के परम प्रचंड सूर्य की रश्मियों से जागतिक जनमानस का कमल सुविकसित होकर के सुगंधित पराग से परिपूर्ण हो गए हैं। यद्यपि आप श्री को ग्रहण त्याग तथा कर्म के न करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है। अब न कुछ ग्रहण करना है, न कुछ त्याग करना है। आपका जीवन तो उससे सबसे परे हो गया है और कोई कर्म के करने का भी अब प्रयोजन नहीं रह गया है। इच्छा अनिच्छा रहित होने के कारण हमारे हृदय धन अब संकल्प शून्य हो गए हैं। सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। भगवान को जो प्रिय है वो सारा वैशिष्ट आप में तो विद्यमान है। संकल्प शून्य हो गए हैं। तथापि लोक संग्रहार्थ कुछ प्रार्थना करने की धृष्टता दासी करना चाहती है। नाथ की क्या आज्ञा है? प्रिय, आपकी विशिष्ट वाणी की महत माधुरी मुझे सदा अपनी ओर आकृष्ट किए रहती है। क्या आप नहीं जानती? यदि यह सत्य है तो शीघ्र स्ववांछनीय विचारों को प्रकट कर मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करें। श्री सिद्ध जी कहती हैं, धर्मज्ञ, आप श्री को धर्म की सूक्ष्माति सूक्ष्म गति का ज्ञान भली भांति है। कर्म की गहन गति के वन में भूलकर पथभ्रष्ट होने वाले आप नहीं हैं। गहना कर्मणो गति किम कर्मेति कर्मणो ह्यापि बोधव्यम च विकर्मण। वही कर्म और विकर्म, क्या कर्म कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। अब तो इसमें आपको कहीं से डिगने वाले नहीं हैं, क्योंकि धर्म की सूक्ष्माति सूक्ष्म गति का ज्ञान भली भांति है आपको। प्राणनाथ, अपने इकलौते पुत्र धर्म ध्वज को राज्यकार का भार सर्व प्रकारेण समर्पण करके हम लोग निश्चिंत हो जाएं। जय जय। यही पुरातन परंपरा है। जितने राजे महाराजे सब हुए हैं धर्म क्षेत्र परमार्थ पथिक हुए हैं, परमार्थ पथ में अग्रणी हुए हैं। सभी राजाओं ने अपने योग्य सुपुत्रों को, उत्तराधिकारी को राज्य सौंप करके फिर परमार्थ पथ में ही लग गए हैं। और आप तो जन्मजात लगे ही हैं। व्यवहारिक रूप से भी हम लोग निश्चिंत हो जाएं और भगवत भाव में भरकर भगवान एवं भागवतों का भजन करें।
क्योंकि अवस्था के अनुसार आश्रमों का ग्रहण एवं त्याग करना शास्त्र सम्मत है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। शतायुर्वै पुरुष, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है, जिसमें 4 विभाग किए गए हैं। 25 वर्ष का वानप्रस्थ, 25 से 50 ब्रह्मचर्य का जीवन प्रारंभिक, जहां दीक्षा प्राप्त करके विद्याध्ययन करके गुरुदेव की आज्ञा सेवा शुश्रूषा का पालन करते हुए कैंकर्य परायण रह करके धर्म का समुचित बोध करना। और 25 से 50 वर्ष की अवस्था गृहस्थ की थी, जब धर्म की संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करके तब गृहस्थ में प्रवेश, ताकि गृहस्थ जीवन भी धर्मानुप्राणित जीवन रहे। और 50 वर्षों की अवस्था तक गृहस्थ में रह करके राजकाज, व्यवहारिक लोक रीति नीति परमार्थ चिंतन, सब सारे विषयों का बृहद रूप से प्रयोग, दान धर्म सत्य तप और तृतीय नार्जितम पुण्यम, 50 से 75 वर्ष की अवस्था में पुण्य कार्य ही केवल। और चतुर्थे किं करिष्यति, 75 से 100 वर्ष की अवस्था में शरीर भी उतना कार्य करने लायक नहीं रह जाता, शिथिलता को प्राप्त हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। दुख के 10 लक्षणों में एक वृद्धावस्था भी एक दुख का लक्षण है। अगर सभी दुखों से व्यक्ति बचा रहे तो वृद्धावस्था से कैसे बच सकता है? ये संसार की गति है। तो अवस्था के अनुसार आश्रमों का ग्रहण एवं त्याग करना शास्त्र सम्मत है, शास्त्रोचित है। श्री सीताराम कृपा पात्राधिकारी पुत्र, सुयोग्य पुत्र, धर्मध्वज, प्रजापालन में परम प्रवीण और संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों में आपके अनुरूप हैं। अतएव पूर्वजों से प्रतिपालित पुरी के राज्य सिंहासन में वो सर्वथा प्रतिष्ठित होने योग्य है। यही मेरी आशा और आकांक्षा है। निर्णय निमिकुल नरेश के हाथ में ही है। यथा रुचि का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक करने में श्रीमान स्वतंत्र हैं। संगिनी सर्वभावेन आपके अभिमत से सहमत है। जय जय, यही है। सलाह देना उचित है, मगर उस को थोपना, आधिकारिक रूप से कराना अहंकार का पोषण है। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय, मैं चिरकाल से यही सोच रहा था जो आप सोच रही हैं। यही परमार्थ पथ के पथिकों का, प्रेमी दंपति का यही है। जो पत्नी के हृदय में है वही पति के हृदय में है, जो पति के हृदय में है वही पत्नी के हृदय में है। जय जय। धर्मानुप्राणित जीवन जो है, प्रेम पूर्ण जीवन जो है, स्वार्थ का गंध नहीं है, अहंकार ममकार का सर्वथा अभाव है। जय जय। विसंगतियां तो तब जन्म लेती हैं जब अहंकार और ममकार से सना जीवन रहता है। कुछ दिन हुए अपने भगिनी भाम से यह चर्चा चलाकर उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त कर ली है हमने। जय जय।
आपसे अपने मन की वार्ता न कहने का अर्थ यह था कि मेरे मन में अपना मन मिलाने वाली के मन में जब स्वयं मनोरथ उत्पन्न होगा तब कार्य की सिद्धि का समय संप्राप्त हुआ समझूंगा। जय जय। अर्थात श्री लक्ष्मी निधि भैया जी के मन में बहुत पहले से ही भाव आ गया और युगल प्रिया प्रियतम भगिनी भाम श्री सीता राम जी से चर्चा करके जय जय उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त कर ली है। और श्री सिद्ध जी से इसलिए नहीं चर्चा किया कि जब चर्चा कार्य की सिद्धि का समय मान लूंगा कि वही अब कार्य सिद्धि का समय है जब श्री सिद्ध जी द्वारा चर्चा होगी, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य स्वयं प्रेरणा देकर प्राणियों को कर्म प्रवृत्ति की ओर जब प्रेरित करता है तब उस सिद्धात्मिका शक्ति से समन्वित कर्मों के करने से जीव सिद्ध मनोरथ होता है, अन्यथा अफल रहता है। जय जय। शक्ति और सामर्थ्य, शक्ति और शक्तिमान कह लें, युगल हृदय की भावना जब मिल जाए तब वो सिद्ध मनोरथ होता है, नहीं सिद्धि का संशय रहता है अथवा असिद्ध को ही प्राप्त हो जाता है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, हृदयेश्वर वास्तव में मेरे मन में वही स्फुरण होता है जो आप श्री का मन मनन करता है। जय जय। मैं सर्वभावेन अपने प्रियतम के परतंत्र हूं, अतएव हृदय धन हृदय देश को प्रेरणा देकर अपनी मनोज्ञ वार्ताओं को किंकरी के मुख से कहला लेते हैं। जय जय। सच पूछिए तो सर्व सिद्धियां सिद्धि के पतिदेव की सेवा करने के लिए सर्वदेश सर्वकाल में सेविका बनी हुई आपको ललचाई आंखों से देखती हैं। जय जय। ऐसे प्रेम पूर्ण हृदय जिन पर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रिया प्रियतम रीझे रहते हैं, उनके लिए कौन सी सिद्धियां बाकी रहेंगी जो सेवा कंकर परायण नहीं बनना चाहेंगी। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय से श्रेय की ओर चलकर हम लोग कृपा सिंधु की कृपा से उस देश में पहुंच गए हैं जहां प्रेय का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। जय जय। इस जागतिक यात्रा से लेकर के प्रेम पथ की यात्रा तक जय जय, जहां प्रेय का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता, लौकिक जागतिक सांसारिक प्रेय का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता, वहां अस्तु स्वाभाविक स्वरूप में प्रतिष्ठित रहकर प्राकृत वस्तु से विलग हो जाना स्वरूपानुरूप है। जय जय। यह जीवात्मा परमात्मा का ही है और उन्हीं के लिए है, उन्हीं की भोग्य वस्तु है। यही स्वभाव है मूलतः। जब स्वभाव विकृत हो जाता है तो प्राकृत वस्तुओं से प्रीति हो जाती है और परमात्मा से विलगता हो जाती है।
और इतनी स्वाभाविक विकृति हो जाती है कि परमात्मा को भी साधन बना करके वस्तु को साध्य बना लेते हैं और संसार में रच पच करके 84 लाख योनियों में के पास में फंसे रहते हैं, बंध करके मुक्त नहीं हो पाते। ये प्राकृत वस्तु से विलग हो जाना ही स्वरूपानुरूप है। परमात्मा की परमार्थ विधायिनी स्वरूप सृष्टि में सन्निवेशित चित्त चैतन्य होकर जीव को सच्चिदानंद से अपृथक कर देता है। मिला देता है, अपृथक कर देता है माने मिला देता है। जीव चैतन्य रूप में स्थित हो जाता है, शरीर का भान भूल करके, और संसार में शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं कि मैं शरीर ही हूं, जिसके कारण प्राकृत वस्तु प्रीति हो जाती है। परिणामतः कंचन कामिनी कीर्ति के लोभी हो जाते हैं और लगता है कि कंचन कामनी कीर्ति की प्राप्ति के लिए ही मानव तन की प्राप्ति है। कितनी विभ्रम है, चित्त विभ्रम की स्थिति। इतने मात्र से अस्तु अब हम लोग उसे सृष्टि के श्याम तमाल तरु की सघन छाया में बैठकर निश्चिंत शीतलता का अनुभव करें। जय जय। राम वृक्ष रूपी सघन छाया में बैठकर, जिसमें सघन छाया है तो शीतलता का अनुभव तो होगा ही। त्रितापों से बचने का भी उपाय है, ये है आतप से बचना। संसार त्रितापों में धो धो करके जलता है, क्योंकि राम वृक्ष की सघन छाया का आकांक्षी नहीं है ना। श्री राम वृक्ष की सघन छाया में बैठ करके त्रितापों से मुक्त होकर के शीतलता का अनुभव करना। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारे, केंद्र से परिधि छूटकर केंद्र में विलीन होने के लिए तत्पथ का उल्लंघन कदापि नहीं करती। तदनुसार हम लोगों की यात्रा अन्य ओर न देखते हुए श्रेय की संप्राप्ति पर ही समाप्त होना अवश्यमेव आत्मानुरूप है। जो परिधि का निर्माण है वो केंद्र बिंदु से ही है। परिधि पर हम कितना भी चक्कर लगाते रहें, केंद्र से समान दूरी बनी रहती है और केंद्र को का ध्यान ही नहीं रह जाता। जिस केंद्र से परिधि का निर्माण है उस केंद्र की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। लगता है कि परिधि में चक्कर लगाना ही यही पथ है। ये चित्त विभ्रम की स्थिति है, सांसारिक लगाव की स्थिति है, स्वभाव की विस्मृति की स्थिति है, स्वरूप की विस्मृति की स्थिति है, चेतनता का अभाव है, चैतन्य की स्थिति का विस्मरण है। देह को आत्म मान लेना और देह को स्वयं मान लेना, फिर उपाधियों से विभूषित करना,
वही श्री सिद्धि जी कहती हैं, हम लोगों की यात्रा अन्य ओर न देखते हुए मछली की आंख ही देखना है। से की संप्राप्ति पर ही समाप्त होना अवश्य में आत्मानुरूप है। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी ही क्योंकि श्रेय की अप्राप्ति के कारण पथिक की यात्रा कल्पों तक समाप्त नहीं होती। जब तक जीव को गंतव्य न प्राप्त होगा, और गंतव्य क्या है? परमात्म प्राप्ति। अनंत जन्मों तक यात्रा चलती रहेगी। कब तक? जब तक गंतव्य की प्राप्ति न होगी। और गंतव्य मार्ग तो परमात्म पथ है। फिर अगल बगल की चीजें कभी ललचावे न जीव को कि मुझे राजा बनना है, मुझे यह कीर्ति प्राप्त हो जाए, खूब यशोगान हो, खूब धन की प्राप्ति हो जाए। कंचन कामिनी कीर्ति, सुतवित नारी, सुतवित लोक ईसना तीनी, के ही कर मति नहीं कीन्ह मलिनी। सुतवित नारी, सुतवित और लोक विख्याति की जो इच्छा है यह मति को मलिन कर देती है और अपने स्वरूप से हट जाता है जीव। यह ललचावे न फिर, गंतव्य का बोध प्रतिक्षण रहे। असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अकारत्र संपन्नता रहे। अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य रक्षकत्व का बोध सोते जागते उठते बैठते अवश्य में हो रहे। तो गंतव्य मिल जाता है। जब सही पथ पर कदम रख उठता है तो चाहे सोते हुए ही चलेंगे, लेट कर चलेंगे, पहुंच जाएंगे। और गंतव्य नहीं मालूम है तो चाहे रातों दिन दौड़ते रहेंगे, अनंत कल्पों तक भी यात्रा की समाप्ति नहीं होती। वह यात्री प्रकृति से, अब प्रकृति से प्रभावित प्रेय पथ पर ही परिभ्रमण करता रहता है। प्रेय पथ का पथिक बना रहता है। श्रेय के गंतव्य का बोध ही नहीं हो पाता। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्राण प्रिय, अब तक आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में ही राज्य भार वहन करता आ रहा था। अन्यथा श्री राम कृपा से मुक्त होकर दूसरी सेवा प्राप्त कर लिया होता। यद्यपि मैंने अपने आराध्य के कैंकर्य की भावना से ही प्रजा रंजन का कार्य किया है, तथापि श्री राम जी के रुच्यानुसार यह सेवा श्री धर्मध्वज को समर्पण कर वयानुसार परम वैराग्य और विशुद्ध विवेक के युगल किनारों वाली प्रभु प्रेम की पयस्वनी में प्रवाहित होकर प्रेम के सिंधु साकेत बिहारी बिहारिणी जू के चरण चुंबन करने की प्रबल कामना करता हूँ। जय जय। हर धर्माधिकारी जब अपने पुत्र को राज्य सौंपता है
तो यह भी अपेक्षा करता है कि वो भी अपने योग्य पुत्र उत्तराधिकारी को राज्य सौंप करके परमात्म पथ का पथिक बने। मदालसा जैसी धर्मात्मा पत्नी ने सभी पुत्रों को जन्म से ही थपकियां देकर के सुलाती थी, जगाती थी, लोरी यही सुनाती थी, वैदिक मंत्रों का सुनाती थी। आप तो शुद्ध बुद्ध हो, परम चैतन्य हो, ये सब थपकियां देकर के शैशव काल से ही सुनाती थी। परिणाम क्या हुआ? छोटी अवस्था में सब परमार्थ पथ के पथिक हो गए। अंतिम गर्भावस्था में जब बालक शिशु पल रहा था, जन्म होने वाला था, तभी पतिदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, प्रिय, अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, आज एक चीज मांगता हूं। सबको तो तुमने वैरागी बना दिया, राज्यभार कौन संभालेगा? अब हम लोग भी परमार्थ पथ का पथिक बने। कहा, ठीक है। तो जो बच्चा हुआ उसको यह कहती थी कि तुम तो शुद्ध बुद्ध हो, चैतन्य हो, ज्ञान युक्त होकर के राज्य भी संभालोगे तुम, और राज्य को उत्तराधिकारी को सौंप करके तब परमार्थ पथ के पथिक बनोगे। यही हुआ। सात्विक भावनाओं से युक्त हृदय की जो इच्छा शक्ति होती है, उसी से कार्य की सिद्धि होती है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। परिणाम हुआ यही है। परमार्थ पथ का पथिक होकर के अपने परमात्मा को प्राप्त करना, परम प्रियतम को प्राप्त करना, यही मानव तन के प्राप्तव्य है, गंतव्य है। यही पथ का गंतव्य है। बिना इस पथ का पथिक बने गंतव्य को प्राप्त किए जीवन की यात्रा कभी रुकती नहीं है, अनंत कल्पों तक चलती रहती है, समाप्त ही नहीं होती है यात्रा प्रेम मार्ग की, जब तक श्रेय मार्ग का यात्री पथिक नहीं बनेगा। तो इस कामना के साथ श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं कि जय जय प्रभु प्रेम की प्रयस्वनी में प्रबल प्रवाहित होकर प्रेम के सिंधु साकेत बिहारी बिहारणी जी के चरण चुंबन करने की प्रबल कामना करता। लगता है कि मेरे प्राणाधार प्रियतम कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह के समान मुझे एक क्षण के लिए अपने हृदय से अलग नहीं करना चाहते। जय जय। जैसे कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह भगवान के हृदय से विलग नहीं होता, वैसे ही अनुभव करते हैं कि श्री लक्ष्मी निधि जी की आलिंगन, उनके आलिंगन से विरत नहीं होना चाहते हैं। कृपाप्ते उक्त वार्ता का दृढ़ निश्चय हम दोनों के हृदय में श्री राम वल्लभा जो की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। भगवान के हृदय में बाएं दाएं दो चिन्ह विद्यमान हमेशा रहते हैं। वक्षस्थल के वाम भाग में भृगुलता का चिन्ह,
जो भृगु के जी के पाद प्रहार से चिन्ह बना था, वो भृगुलता का चिन्ह कहलाता है। और दाएं भाग में श्रीवत्स चिन्ह स्पष्ट दृष्टि गोचर होते हैं। भृगुलता भगवान की सहिष्णुता और क्षमाशीलता का प्रतीक है, और श्रीवत्स का दर्शन जो है शरणागतिदायक है और भक्त वत्सलता का प्रतीक है। इसीलिए भगवान को कौस्तुभधारी भी कहते हैं। श्रीवत्स का जो चिन्ह है, एक छोटा त्रिभुज या चमकदार सफेद बालों का घुंघराला सर्पिल चिन्ह होता है, दक्षिणावर्त रहता है। घुंघराला गुच्छे के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा इसी भांति हृदय से अपने को भी विलग नहीं मानते, ऐसा अनुभव होता है। कृपाप्ते उक्त वार्ता का दृढ़ निश्चय हम दोनों के हृदय में श्री राम वल्लभाजू की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। जो कुछ भी है भी वो सब श्री किशोरी जी की कृपा को मान रहे हैं। श्री सिद्ध जी कहते हैं, मेरे सर्वस्व किंकरी की प्रकृति संबंधी सभी कामनाओं का शमन प्रथम श्री भवदी कृपा से बिना साधन के हो गया था। जय जय। किंतु आपके कैंकर्य का स्पर्श करते ही उदार रूपेण यह कामना उद्भूत हो गई कि श्याल भाम की मनमोहनी मूर्ति परस्पर प्रेम रस का आदान प्रदान करती हुई मेरे दृगों की विषय बनी रहे और मैं तत्सुख के समृद्ध्यर्थ कैंकर्य कर करके कृतकृत्य होती रहूं। जय जय। प्राकृतिक कामनाओं की शांति पूर्ति तो आपकी कृपा से बिना साधन के ही हो गया था। अर्थात जब हृदय से हृदय मिला रहता है तो प्रिया को क्या चाहिए, प्रियतम को जानकारी हो जाती है। प्रियतम को क्या चाहिए, प्रिया को जानकारी हो जाती है। तो एक दूसरे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और उसकी पूर्ति हो जाती है। प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तय, हृदय मिला रहता है। सात्विक लोगों के हृदय में जो बातें उद्भूत होती हैं प्रमाण स्वरूप ही होती हैं। ये कामना करती हैं कि श्याल भाम की मनमोहनी मूर्ति परस्पर प्रेम रस का आदान प्रदान करती हुई मेरे दृगों की विषय बनी रहे और मैं तत्सुख के समृद्ध्यर्थ कैंकर्य कर प्रेम पूर्ण तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारे युगल प्रेमास्पद परमाराध्य प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी प्रसन्न रहे। आपका संकल्प सदा सत्य से संश्लिष्ट रहता है। अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों ऊर्ध्वरेता बन करके प्रमोद बन बिहारी जी के प्रसन्नार्थ, जय जय, ऊर्ध्वोन्मुखी ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था
मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और तमोगुण तो फिर अधो गच्छन्ति तो है ही। तो जो त्रिगुणमयी है उसमें जो सात्विक वृत्ति होती है ऊर्ध्व रेता होती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो ऊर्ध्व रेता बन करके प्रमोद बन बिहारी जो के प्रसन्नार्थ परम परमार्थ का सेवन कर करके पार्थिव शरीर के पश्चात भी नित्य निकुंज बिहारी बिहारणी जू के साथ उनकी नव नव लीला के पात्र बन करके नित्य धाम में निवास करेंगे। जय जय। परम धाम की आकांक्षा व्यक्त कर रही हैं। आकांक्षा क्या, आशा और विश्वास के साथ। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, नेत्र कांते, हम लोगों को कुछ करने कराने का अधिकार एवं प्रयोजन ही क्या है? करने कराने वाले तो एकमात्र हमारे हृदय बिहारी श्री सीता कांत हैं, कर्ता कारिता वही हैं। जो कुछ इस शरीर से होता भी है निमित्त मात्र बने हैं, कर्ता कारिता तो सब वही हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ऋषिकेश हैं, सारी इंद्रियों के स्वामी तो वही हैं। अस्तु उनकी रुचि एवं प्रवृत्ति का विरोध न करके उनके सुख के लिए सर्वथा अभिमान शून्य आकर्तृभाव से हम लोगों की आत्मा शरीर संघात के सहित अनुयायी के अनुरूप चेष्टा करती हुई प्रेम विभोर कृतज्ञता प्रकट करती रहे। जय जय। सर्वथा अभिमान शून्यता, मैं और मोर का सर्वथा अभाव और कर्तापन का अभाव, कर्तृत्व भाव का अभाव। यह आत्मा शरीर संघात के सहित अनुयायी के अनुरूप चेष्टा करती हुई, माने परम प्रेत का पथिक बनकर के अपने परमात्मा का अनुयायी बन करके प्रेम विभोर केवल कृतज्ञता प्रकट करती रहे। यह आत्मा बस प्रेमास्पद के रिझाने एवं कृपा प्राप्त करने का स्वरूपानुरूप सर्वश्रेष्ठ सिद्ध साधन यही है। अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देना, कर्तृत्व भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व से परे हो करके। जिसमें परम प्रेमास्पद की प्रसन्नता हो, जिसमें रीझें वही करनी है, और जो होता भी है वो कारिता के द्वारा होता है, उसमें भी कर्तृत्व नहीं, और साध्य भी यही है, सिद्ध साधन भी यही है और साध्य भी यही है। प्रियतम की प्रेम की प्राप्ति। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणनाथ आप श्री का तो उपर्युक्त प्रशस्त पथ सदा से है, अनुगामिनी भी आपका ही अनुगमन करती चली आ रही है। हम लोग अब अपने नहीं रह गए, तब हमारी चेष्टाएं भी स्व से संबंधित नहीं रह गईं। जय जय। प्रियतम की पराधीनता। व्यावहारिक वाणी में व्यवहार क्षेत्र के निर्वाह के लिए जो अष्ट कारकों की विभक्तियों से युक्त लिंग और वचनानुसार संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के शब्द अव्यय का व्यय न करते हुए निकलते हैं, वे भी वाक्पति ब्रह्म के ही हैं। जय जय। जो प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब जितने भी हैं जिनसे संपूर्ण वाक्यों में सहायक शब्दों की संरचना होती है संस्कृत काव्य में या हिंदी काव्य में ही सही, हिंदी भाषा में, वे भी तो वाक्पति ब्रह्म के ही हैं। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। वाणी के पति वही हैं, सभी इंद्रियों के पति वही हैं ऋषिकेश भगवान। अतएव हमारी प्रार्थना और आपकी स्वीकृति श्री राम की चिन्मय लीला का एक अंश है और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के सुख के लिए, उन्हीं के द्वारा संविधान है। जय जय। जैसे प्रजा का संविधान है, प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा का ही है प्रजातंत्र, उसी तरह से यह परमात्मा पथ का जो पथ है, उसका जो संविधान है, वो भी ऐसे है, उन्हीं की इच्छा से है, उन्हीं के सुख के लिए है, उन्हीं के द्वारा है ये। उनके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्यारी, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान जनित सुख से अत्यंत विलक्षण सगुण साकार और सविशेष ब्रह्म के ज्ञान जनित आनंद का विशद वैभव है। जय जय। इस तथ्य का तात्विक विवेचन वही कर सकते हैं जिन्हें उस परम तत्व की कृपा ने वर्ण कर लिया है। आहा, हम लोगों के भाग्य का सूर्य भास्वती कृपा के ज्येष्ठ मास को प्राप्त कर कितना चमक रहा है, जिसके प्रमाण में सुर नर मुनि सब एक स्वर से कहते हैं कि धन्य है ससिद्धि श्री लक्ष्मी निधि, जिनको पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा अपने बाहुपाश में बांधकर हृदय से कदापि अलग करना नहीं चाहता। जय जय। अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं परम प्रेमास्पद प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा को प्राप्त करके। जैसे सूर्य मध्याह्न बेला में सर्वाधिक तेजस होते हैं, उसी प्रकार सभी 12 महीनों में ज्येष्ठ मास में सूर्य भगवान की जो भास्वती कृपा होती है वह परम दे दीप्यमान होती है। तो उसी तरह ससिद्धि श्री लक्ष्मी निधि जी प्रेमी दंपति चमक रहे हैं। सुर नर मुनि सब त्रैलोक्य के, जिनको पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा अपने बाहुपाश में बांधकर
हृदय से कदापि अलग नहीं करना चाहते। वह सब सुर नर मुनि सबसे बंदित हैं, सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं युगल दंपति। अस्तु, अब हम लोगों को भी उनकी इच्छा अनुकूल लोक वेद कर्मों को न्यास करके प्राण प्यारे रघुनंदन की प्रेम गली में जीने और मरने का दृढ़ निश्चय करके मीन पतिंगा और पपीहे का व्रत धारण कर लेना चाहिए। जय जय। लोक वेद कर्मों का जो जितना भी अभी तक पालन हुआ, सब का न्यास करके धरोहर रूप में रख दें यहाँ। उससे विरत होने की बात है न्यास के रूप में। अब तो केवल यही रह गया है, प्रेम पथ के पथिक के लिए सारे नियम वेद अपना अनुशासन उठा लेते हैं। प्रेमी पथिकों के, प्रेम प्राबल्य से परिपूर्ण पथिकों के ऊपर से वेद अपना अनुशासन उठा लेते हैं, शास्त्र अपना अनुशासन उठा लेते हैं, तो लोक कर्मों की क्या विषाते हैं। प्राण प्यारे रघुनंदन की प्रेम गली में रह करके जीने और मरने का दृढ़ निश्चय करके, निश्चिंत हो करके, जैसे मछली का जल से प्रेम रहता है, उसी में जीना उसी में मरना। पतिंगा भी यही है, दीपक पर न्यौछावर कर देता है अपने को, और पपीहा भी ऐसा व्रत धारण करता है कि चाहे जीवन रहे या न रहे, पिएगा तो स्वाति का ही जल। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। औरन से फिर न बने, बनबे को लागे धूर। एक अनन्य शरणागति, ऐसा दृढ़ निश्चयी हो करके प्रेम गली में रह करके परम प्रियतम के मुखोल्लास का भोक्ता बना रहे, यही भोग्य है जीवात्मा के लिए। तत्सुखे सुखित्वम। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्रियतम, प्रेमाश्रुओं के सिंधु में स्नान करते करते आप स्वयं स्नेह के सागर बनकर संसार के चक्षुओं का विषय बन गए हैं। आप श्री शिशु अवस्था से लेकर अद्यावधि पालने में भी मूर्छा समाधि लग जाती थी भैया लक्ष्मी जी को। शिशु अवस्था से लेकर अद्यावधि प्रेम पथ के विशेषज्ञ और प्रवीर पथक बने रहे हैं। पथ ही में प्रेमास्पद को प्राप्त कर साहचर्य सुख की संप्राप्ति दशा में सुख स्वरूप हो गए हैं, तथा रस की अखंड धारा में पड़कर धारा का आकार धारण कर लिए हैं। जय जय। आप श्री को ग्रहण त्याग एवं करने न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। आप तो यथार्थ में
यथा स्थिति को प्राप्त किए हैं। उक्त प्रार्थना लोक संग्रहार्थ मैंने की है। जय जय। क्योंकि आर्य श्रेष्ठ के आचरित आचरणों का अनुसरण ही लोक किया करता है। महाजनो येन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से चलते हैं लोक उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जय जय। ये तो लोक संग्रहार्थ इस प्रकार की वार्ता किया है। इसलिए ज्ञानी जन भी अनपेक्षित अपने आचरणों से अज्ञानियों की बुद्धि में भेद कभी नहीं उत्पन्न करते। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, मैं आपके हृदयगत भावों को भली भांति समझता हूं। प्रिय, आपके विचार ही तो मेरे विचार हैं। जय जय। समाज अपने भगिनी भाम को बुलाकर अविलंब आपको अपने आत्मज के अभिषेक की झांकी का दर्शन कराने के लिए प्रयत्नशील हूं और रहूंगा। जय हो हमारे हृदय हर्षण जी की। अब वो समय सन्निकट आ गया है कि जिनको प्राप्त कर हम लोग अत्यंत रुचि के साथ निवृत्ति मार्ग के विशुद्ध पथ पर निर्भय चल करके प्रभु कृपा से परमार्थ की पूर्ण प्राप्ति कर लेंगे। हम परमार्थ के अतिरिक्त अवशेषित कोई अन्य तत्व न रह जाएंगे। जय जय। किंचित मात्र ऐसे पथिकों का यह हाल है तो और हम सब संसार में रचे पचे लोगों की क्या स्थिति है। जिन पर युगल प्रिया प्रियतम सतत रिझे हुए हैं और अपने हृदय से एक क्षण के लिए अलग नहीं करना चाहते, इनको भी संसार के प्रेम मार्ग से कितनी अवकलाहट होती है। जय जय। विशुद्ध परमार्थ पथ के पथिक हैं, जिन पे लेश मात्र स्पर्श नहीं है प्रेम मार्ग का, जागतिक संसार का। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, इसमें क्या संदेह है प्रिय। स्वयं परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हम लोगों की करांगुलियों को पकड़कर समुत्सुक सर्वभावेन अपनी समग्रतया प्राप्ति कराने के लिए आगे बढ़ रहा है। जय हो कृपा सिंधु की, कृपा को जय हो। एक क्षण के लिए प्रेमी दंपति को विस्मृति नहीं होती कि कर्ता कारयिता सब वही है। जितना भी चिंतन हृदय में आ रहा है, जितना आगे होने वाला है इस शरीर से, सब कर्ता कारयिता सब वही हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारे, आज की चर्चा के उपसंहार एवं निष्कर्ष ने हम दोनों के हृदय कमल को प्रफुल्ल बना दिया है। जय जय। उत्तम चर्चा। अब सायंकालीन कृत्य के निर्वाह की वेला का अतिक्रमण न होना चाहिए। अवश्यमेव आवश्यकी कार्यों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। दोनों सायं कृत्य करने के लिए प्रस्थान करते हैं और पटाक्षेप होते हैं। सप्तम अंक का अंतिम दृश्य है यह श्री सिद्ध स्वरूप वैभव का। अब अंतिम दृश्य प्रारंभ होने जा रहा है। चतुःसप्तितमः दृश्य, 74वां दृश्य है। श्री कौशलाधिपति श्री राम जी की अध्यक्षता में श्री लक्ष्मी निधि जी के पुत्र
धर्मध्वज जी के राज्याभिषेक का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। पश्चात सपत्नीक श्री लक्ष्मी निधि जी कछुए की तरह सब ओर से अपने मन व इंद्रियों को व्यवहार से हटाकर अखंड हरि भजन करने लगे। जय जय। जैसे कच्छप अपने सभी अंगों को अपने में समेट लेते हैं, उसी प्रकार से अपने मन व इंद्रियों को, जो मन का चांचल्य है, चंचलता है, मन की चंचलता के कारण ही इसके पास अनेक कार्य रहते हैं, विकल्पात्मक बना रहता है। कभी मन इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इसको सोचता है, कभी उसको सोचता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे विभिन्न विकल्पों में मन फंसा रहता है और जीवन को व्यर्थ कर देता है। मन जिनका है उन्हीं के पास हो जाए, यही यथार्थ है। तत्व प्रेम कर ममयर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीति रसे त नहीं माई। मन अपने परम प्रियतम के पास ही रहे, मन अमन हो जाए, यही मन का मरना है। संसार से मृत्यु हो जाए इसकी, मृत्यु का मृत्यु हो जाना ही मन का मरना है, मन का अमन होना है। मन और इंद्रियों को कच्छप की भांति समेट करके अखंड हरि भजन में लगा देना। जय जय। सोते जागते उठते बैठते प्रत्येक इंद्रियों से, रोम रोम से सीताराम 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 अखंड। सुर नर मुनि सभी इनकी पारमार्थिक अवस्था को देख देख कर आश्चर्य सागर में निमग्न होने लगे। उधर अयोध्या में श्री राम जी महाराज महारानी सीता जी के सहित 13,000 वर्षीय अखंड यज्ञ के अनुष्ठान में निरत हो गए। यज्ञांत में महासमारोह हुआ, जैसा न कभी हुआ था और न होने वाला है। जब अखिल ब्रह्मांड नायक ही मानव रूप लेकर के पृथ्वी पर आवे तो अद्वितीय तो होगा ही। अद्वितीय परमात्मा के द्वारा अद्वितीय कार्य की संपन्नता। पंचध्वनि के साथ श्री मिथिला व श्री अवध का संपूर्ण समाज श्री राम जी के साथ अवभृत स्नान के लिए जा रहा है। यज्ञयन्तहि सिय राम आज, जातयो भृत स्नान करन को, पंचध्वनि रही गाज, यज्ञयन्तहि सिय राम आज। मिथिला अवध समाज सुसोहें, संग रघुकुल राज, यज्ञयन्तहि सिय राम आज। सुरगण सुरभित सुमन की वर्षा, करत जयती आवाज। जय हो।
मिथिला अवध का समाज पूरा सोह रहा है, सुशोभित है। रघुकुल राज श्री राम जी के संग सुरगण सुगंधित सुमनों की वृष्टि कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। पंचध्वनि बज रही है, वेदध्वनि, सब विप्रगण मुनिगण सब वेदध्वनि कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। बंदी जन बिरदावली गा रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, जय जयकार हो रहा है। सब आनंद मग्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। नर्ती की पूरा समाज, नारी पुरुष सब अवभृत स्नान के लिए जाते समय सानुज श्री राम जी के साथ ससमाज श्री लक्ष्मी निधि जी भी थे। स्नान के पश्चात सब सरयू जी के विस्तृत किनारे पर ज्यों ही खड़े होते हैं, त्यों ही एक अलौकिक और विशाल विमान भूमि पर उतरता है। विमान के पुरुष श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस विमान पर चढ़कर स्वधाम को प्रस्थान करें। श्री राम जी महाराज अपनी मधुर वाणी से सबके चित्त को आकर्षित करते हुए श्री सीता जी की ओर देखकर कहते हैं कि चलें, सब कोई इस विमान पर चढ़कर अपने अपने घर को चलें। जय जय। अपने अपने घर को चलें। दास के जीवन की बहुत अनमोल क्षण रहा जब सरकार से मैंने अनुमति लेते समय कहा, सरकार घर जा रहे हैं। सरकार ने कहा, घर जानते हो भैया कहाँ है? ऐसे उद्बोध कराने वाले सद्गुरु भगवान यही परम धाम बताना चाहते थे कि यही घर है। दूसरी बार सरकार से अनुमति लेते समय मैंने घर शब्द का प्रयोग नहीं किया। सरकार जा रहे हैं। सरकार ने कहा, कहाँ जाना है भैया जानते हो? यही सरकार बता रहे थे कि परम धाम जाना है। जय जय। आज सरकार की इस अमर रचना श्री सिद्ध स्वरूप वैभव के विश्राम दिवस पर उनका है स्मरण, और ऐसे अवसर पर हृदय में उल्लास भरता है। सरकार की असीम कृपा। चलें सब कोई इस विमान पर चढ़कर अपने अपने घर को चलें। श्री जनक नंदिनी जो संकेत से स्वीकृत देकर अपनी भाभी का हाथ पकड़कर परस्पर कुछ वार्ता करने लगती हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी यह विमान हमारी भाभी जी के बिहरने योग्य है और आतुरता के साथ इसीलिए इसका यहाँ आगमन हुआ है। देखिए, दिव्य दृष्टि संपन्न योग सिद्ध महापुरुष एवं देवगण आप पर पुष्प वर्षा का बाहुल्य कर करके जय जयकार कर रहे हैं। देखो ना मेरी भाभी जी, जब भैया जी के साथ इस सच्चिदानंद स्वरूप विमान के नित्य निकुंजों में आपका नित्य विहार होगा
तब आपकी ननद आनंद सिंधु में समाविष्ट होकर कृतकृत्य हो जाएगी। अहो, यही तो मेरा परम प्रिय प्रयोजन है। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारी जू, अलौकिक विभूति वाले परम प्रकाशमान विमान की नव्यता और भव्यता को देखकर मन से मैंने उसे अपने ननद नंदोई को सर्वभावेन समर्पण कर दिया है। जय जय। हम दोनों की विशुद्ध विहार स्थली ऊर्ध्वादि दिव्य रेखाओं के लता गुल्मों से अत्यंत अभिराम और रमणीय आप युगल मूर्तियों की पाद पंकज श्री के नित्य नवल कुंज हैं। जय जय। आप युगल मूर्तियों की पाद पंकज श्री के नित्य नवल निकुंज के सामने और कोई प्रयोजन नहीं, कुछ भी और उससे बढ़कर नहीं। कहने का तात्पर्य यही, अहो, अनन्य प्रयोजन प्राणियों के परमाश्रय तो युगल चरण कमल ही है, जहां से चित्त चंचरीक के निकलने का अल्प क्षण का अवसर नहीं है। जय जय। जैसे कमल प्रेमी भ्रमर कमल से निकलना नहीं चाहता, चाहे उसी में बंद हो जाए, उसी प्रकार से युगल चरण कमलों में चित्त चंचरीक के निकलने का अल्प क्षण का अवसर नहीं। श्री सीता जी कहती हैं, भाभी जी, अच्छा ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, किंतु जहां जहां भ्रातृवधू के आराध्य के चरण कमल गमन करेंगे, वहां वहां लुब्धा भाभी भ्रमरिका को जाना ही होगा। क्यों? बुद्धि वसुंधरा के गर्भ में सन्निहित ज्ञान रत्न के आलोक से जगत को आलोकित करके हमारी भाभी अब स्वस्वरूप के प्रमोद विपिन में सदा विहार करेंगी और सीता का शीतल हृदय भाभी के समर्पित भाव सुमनों को सूंघ सूंघ कर आनंद के अपार सिंधु के किनारे का दर्शन अनंत कल्पों तक न कर पाएगा। जय जय। लाडली जू अवश्यमेव अवध बिहारी बिहारिणी जू के पाद पंकजों के बिना आत्माहार की अप्राप्ति में इस अबोध भ्रमरिका को और ठौर कहां। जय जय। जय जय। जीव भ्रमर की जीवनी शक्ति सीता कमलनी से ही आती है। जय जय। अतएव सीता का संयोग सिद्धि को सर्वदा अपेक्षित है। जिन चरण कमलों के देश में काल की कलना नहीं, उसी देश को हृदय से लगाई हुई सिद्धि सर्वदा सुख के सिंधु में समाई रहेगी। न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां सूर्य चंद्र अग्नि के प्रकाश का कोई प्रकाश नहीं है, राम जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। श्री किशोरी जी कहती हैं श्री सिद्ध जी का हाथ पकड़ करके, भाभी जी अविलंब चलें, विमानारोहण का
करशाल भाम की भव्य भावना को पूर्ण करें और उनकी ऐच्छिक लीलाओं में लालित्य लाने के लिए योगदान दें। श्री सिद्ध जी कहती हैं, बहुत अच्छा लाडली जी, चलें, यह सब आप श्री की ही लीला है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आप श्री का सदा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। दोनों भाभी ननद विमान में सपरिकर ज्यों ही चढ़ जाती हैं, त्यों ही श्री राम जी श्री लक्ष्मी निधि जी का हाथ पकड़कर सपरिकर सपरिवार एवं उत्तर कौशल के प्रजापुरवासियों के सहित चढ़ जाते हैं। जब अयोध्या के जीव जंतु पशु पक्षी तथा लता समूह भी दिव्य रूप धारण कर विमान में चढ़ गए, तब विधि हरिहर समेत समस्त देवता अपनी अपनी देवियों के सहित अपने अपने विमानों में चढ़े हुए श्री सीता राम जी की स्तुति करने लगे। जय हो। आकाश से पुष्प वर्षा के साथ जयकार की ध्वनि होने लगी। जय हो। वाद्यों की विपुल ध्वनि से गगन गूंज उठा। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। विमान के भीतर सिंहासनासीन श्री सीताराम जी के आगे उनके परिकर नृत्य गान करने लगे। पंचध्वनि से सबका चित्त चैतन्य हो गया। श्री राम जी महाराज ने सब देखकर एक मंद मुस्कान ज्यों ही छोड़ी, त्यों ही विमान अदृश्य हो गया। जय जय। सूर्य उदित होते समय भी लाल, अस्त होते समय भी लाल। महताम एक रूपता, एक रस रहने वाले परमात्मा। मुस्कान बिखेरते हुए आए और मुस्कान बिखेरते हुए परम धाम को गमन किए सरकार। समस्त परिकर वृंदों के समेत युगल सरकार अपने को साकेत धाम में देखते हैं। धरा धाम की लीला सबको स्वप्न सी लगी। सभी समाज साकेत बिहारी बिहारिणी जी की सेवा में निमग्न हो गया। श्री सिद्ध जी कहती हैं, हे श्री साकेतेश्वरी, अभी अभी आप श्री के शोभा सिंधु में निमग्न मेरे नयन मीनों की पलकें गिरी कि एक निमेष में मैंने आप श्री के सहित श्री राम जी की हुई धराधाम की लीला का लालित्य अच्छी तरह से अवलोकन किया। आहा, युगल किशोर ने हम दंपति को महान और मधुरतम सुख का विस्तृत वितरण किया। जय हो नित्य निकुंज बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, प्राणनाथ ने धराधाम में लीला करने का संकल्प किया था। सत्य संकल्प की इच्छा अनुसार एक निमेष में कई हजार वर्षों की लीला धराधाम में बड़े धूमधाम से हो गई। जय जय। जैसे लोग एक क्षण में अपने जन्म से मरण तक का चरित्र स्वप्न में देख लेते हैं, आप श्री के नंदोई जी की कामना से ही हमारे भ्राता
और भाभी जी को भी मर्त धाम चलकर अपने युगल इष्टों के सुखार्थ लीला का पाठ करना पड़ा, जो लीला शक्ति के स्वरूपानुरूप समुचित पाठ करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन था। जय जय। मृत्युलोक की समय की गति और साकेत धाम की जहां समय की गति ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के जो समय की गति है उनकी भी, उनका एक वर्ष एक दिन बहुत समय का है, हमारे कई वर्षों का है। तो साकेत धाम का एक निमिष मात्र यहाँ हजारों वर्षों बीत गए, एक निमिष की लीला में। श्री सिद्ध जी कहती हैं, श्री राम कांते आप श्री की अहेतुकी कृपा वैभव का विस्तार एवं उसका गहन ज्ञान मुझे भली भांति हो गया। आहा, सर्वेश्वरी होते हुए भी आपने अत्र तत्र मुझे अपनी भाभी के पद पर प्रतिष्ठित रखकर सम्मान और अत्यधिक हार्द स्नेह के साथ अपने सकल विधि कैंकर्य को प्रदान किया है। जय हो कृपारणवा जू की जय हो, जीवन जीवनी जू की जय हो, जय हो सुख संवर्धिनी जू की। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी आप श्री मेरी नित्य की भ्रातृवधू हैं और मैं आपकी ननद हूं, इसलिए आप धराधाम जाकर भी पुनः अपने रूप में आ गई और मेरे आनंद सिंधु का संवर्धन करने के लिए पूर्णिमा का निष्कलंक पूर्ण चंद्र बनी। जय हो हमारे भ्रातृवधू जी की जय हो, जय हो युगल चंद्र मुख चकोरी की जय हो। श्री राम जी कहते हैं, कुंवर कांते विदेह वंश वैजयंती आपकी ननद का कथन सर्वथा सत्य है। श्री लक्ष्मी निधि जी हमारे नित्य के श्याल और आप श्री सरहज हैं। आप दोनों की चारु चेष्टाएं हम दोनों के सुखार्थ हैं। अस्तु, अब आप लोग अपनी दैनंदिनी लीला से हम लोगों के आनंद सिंधु को वृद्धिगत करने के लिए पूर्णिमा के युगल चंद्र बने रहें। जय जय। पूर्णिमा के युगल चंद्र का तात्पर्य एक रस रहे, घटना बढ़ना न हो। और तिथियों में चंद्रमा का घटना बढ़ना रहता है। ससिद्ध श्री लक्ष्मी निधि जी युगल दंपति कहते हैं, जय हो करुणा वरुणालय जी की जय हो, जय हो कृपा सिंधु जी की जय हो, दया सागरी जी की कृपालो। आप श्री की अहेतुकी कृपा से हम दोनों को आप दोनों के सकल विधि कैंकर्य की प्राप्ति हो गई। अब युगल मुखाम्भोज को विकसित देख देख कर हमारा आनंदाम्भोध ही क्षण क्षण विवर्धमान होता रहेगा। जय जय। सर्वदा सार्वकालिक कैंकर्य नैपुण्य, कैंकर्य प्राप्ति, प्रेम पूर्ण जीवन, युगल प्रेमास्पद प्रिया प्रियतम भगिनी भाम का मुखाम्भोज का अवलोकन, उल्लसित मन। जय जय। सर्वस्व की प्राप्ति। श्री लक्ष्मी निधि जी ससिद्धि श्री राम जी व श्री सीता जी के चरणों में आत्मनिवेदन करके गिर पड़ते हैं। श्री राम जी और श्री सीता जी अपने कर कमलों से उन्हें उठाकर
संबंधानुसार सम्मान व प्यार करते हैं। पुनः समस्त परिकर वृंदों के साथ दिव्य दंपति अनवरत लीला करने लगते हैं। जय जय। दिव्य लीला सिद्ध स्वरूप वैभव, जो श्री किशोरी जी के भैया भाभी श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री सिद्धि जी और श्री राम जी के प्यारे श्याल ओम सरहज श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री सिद्धि जी से केंद्रित यह ग्रंथ नाट्य काव्य से सिद्ध स्वरूप वैभव दिव्य साकेत धाम किए है में वार्ता से विश्राम होता है। जिन युगल प्रेमी दंपति ने परम प्रियतम श्री सीताराम जी के नाम रूप लीला धाम को सब कुछ प्राप्त करके, सर्वस्व को प्राप्त करके सदा सदा के लिए प्राप्त कर लिया, ऐसे काव्यों का अखिल ब्रह्मांड नायक भुवनाभिराम युगल प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी के ननद ननदोई और भैया भाभी का चरित्र से संबंधित साहित्य का सर्वथा अभाव यहाँ लग रहा था, जिससे सरकार ने वस्तुतः लक्ष्मी निधि जी के रूप में अवतार लेकर के उस चरित्र को जिया भी और किया भी और उसी को साहित्य के रूप में प्रकट भी किया है। नहीं तो ऐसे प्रमुख प्रेमाधार युगल दंपति का चरित्र का अभाव रहता, जिसे सरकार ने ग्रंथ के रूप में दिया। श्री प्रेम रामायण में भी आपका ही विशेष चरित्र है और सिद्ध स्वरूप वैभव में भी चरित्र वही है, और तीसरे ग्रंथ चिदाकाश चिन्मयी की चिन्मयी लीला में भी लीला का वर्णन है जो चिदाकाश में घटित हुई हैं। वो भी ज्ञान भक्ति परक है। उस ग्रंथ की भी चर्चा इसके बाद होगी, जैसा सरकार की प्रेरणा है। और ऐसा दिव्य मनोरम भगवान ही प्रकट होते हैं समय समय पर। जैसे जब भक्ति का अभाव था, धर्म के विभिन्न स्वरूप यहाँ विद्यमान थे। जो विद्वान भी होते थे आपस में शास्त्रार्थ करते रहते थे, एक दूसरे की हिंसा पर भी उतारू हो गए थे। ऐसे काल की अवधि में देखा गया। तो भगवान ने श्री लक्ष्मण जी को रामानुज जी के रूप में भेजा यहाँ पर भक्ति के प्रचार के लिए, और फिर भी संतुष्ट नहीं हुए श्री राम जी, तो स्वतः स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर के भक्ति का दिव्य प्रचार प्रसार किया। और भरत जी के चरित्र से ललचा करके राम जी ने प्रेम पूर्ण अवतार लिया श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में। स्वामी रामानंदाचार्य जी का वैशिष्ट्य था कि जब स्वामी रामानंदाचार्य जी बोलते थे तो वीतरागी संत सब समाधिस्थ हो जाते थे। कथा के दौरान ही बहुत प्रयास के बाद समाधि टूटती थी, ऐसा वैशिष्ट्य था। इसीलिए तो 12 ऐसे भागवत
स्वामी जी के ही समकालीन हुए जो भगवत प्राप्त संत थे। उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भगवान भी भगवान ही गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। स्वामी श्री राम हर्षण दास जी के रूप में करुणा निधान प्रेमावतार पंचरसाचार्य के रूप में प्रकट होकर के श्री लक्ष्मी निधि जी के अवतार के रूप में लीला किए और हम लोगों के को अपना करके सरकार ने हेतु की कृपा की और ऐसे ऐसे अनमोल ग्रंथ दिए जो प्रेम प्रदायक, जिसमें मानव तन की यथार्थता का बोध है पूरी तरह से। अब ऐसे ग्रंथों को पढ़ने के बाद कौन प्रेम मार्ग का पथिक हो सकता है? महा दुर्भाग्य होगा जो प्रेम मार्ग का पथिक बना रहे। ऐसे ग्रंथों को प्राप्त करने के बाद जय हो सरकार की जय हो। ये विश्राम दिवस पर सारे भाव सुमन सरकार के ही पादांबुजों में अर्पित करते हुए श्री सीताराम अर्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेव अर्पणमस्तु। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सिद्धि लक्ष्मी निधिभ्याम नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।